Good morning students. Chapter 24 spellings. Spelling rules. Spelling के कुछ rules होते हैं. Spelling is a very important aspect of any language since wrong spellings may convey a wrong meaning. Let us learn a few rules for spelling words correctly. स्पेलिंग है वो किसी भी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अगर स्पेलिंग्स हम रॉन्ग लिखते हैं तो उससे मीनिंग भी रॉन्ग हम कन्वे कर सकते हैं. सो यहाँ पे स्पेलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं. ए, एडिंग प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्स क्या होते हैं? When we add prefixes such as un, this या miss, we do not drop or add any letter. प्रीफिक्स है वो कुछ लेटर्स होते हैं या कोई वर्ड हो सकता है जिसको हम एक वर्ड के पहले ऐड करते हैं जिससे नया वर्ड फॉर्म होता है. तो जब भी हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे तब हम कोई भी लेटर है उसको ड्रॉप नहीं करते हैं या ऐड नहीं करते हैं. एग्जाम्पल्स, उसमें प्रीफिक्स होता है और वर्ड होता है. जैसे अनफिट इज अनफिट, dis डिस, एबल सो डिसेबल, mis मिस, जज तो मिसजज, इल लीगल तो इलीगल. ऐसे न्यू वर्ड फॉर्म होता है जब हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं तब. एडिंग सफिक्सेस. सफिक्सेस ऐड करते हैं तब स्पेलिंग्स के क्या रूल्स हैं? फर्स्ट, डबल कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट को डबल किया जाता है कब? फर्स्ट, इन वन सिलेबल वर्ड्स एंडिंग इन सिंगल वोवेल एंड सिंगल कॉन्सोनेंट जैसे सेड, बिग, विन, स्किन. ये जो वर्ड्स है वो वन सिलेबल वर्ड्स है. सिलेबल मीन्स साउंड, वन साउंड मीन्स वन सिलेबल्स. तो ये वर्ड्स है उसमें एक ही साउंड है. सैड तो हम एक ही बार उसको एक ही साउंड में बोल पा रहे हैं. तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं. इसमें सिंगल वोवेल है और सिंगल कॉन्सोनेंट है. वी डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर अ सफिक्स विच बिगिंस विथ अ वोवेल इज एडेड. अगर सफिक्स है, सफिक्स मीन्स ऐसे लेटर्स जो हम या ऐसा कोई वर्ड जो हम एक वर्ड के बाद में ऐड करते हैं तो उसको सफिक्स कहते हैं. ये सफिक्स अगर वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तब हम वर्ड है उसका जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसको डबल करते हैं. जैसे बिग प्लस EST तो ई से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल साउंड से, तो जी को डबल करेंगे बिगेस्ट. सैड प्लस EST तो डी डबल करेंगे सैडेस्ट. देन विन प्लस ER तो एन डबल हो जाएगा विनर. स्किन प्लस इंग तो आई से स्टार्ट हो रहा है सफिक्स इसलिए एन डबल होगा स्किनिंग. व्हेन द सफिक्स बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट वी डू नॉट डबल द कॉन्सोनेंट. एग्जाम्पल ly. अगर सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम जो वर्ड है उसका लास्ट जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसको डबल नहीं करते हैं. जैसे सफिक्स ly है तो वो ल साउंड से स्टार्ट हो रहा है मीन्स वोवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है. तो हम सैड प्लस ly तो इसमें डी डबल नहीं होगा. सैडली, ग्लैड प्लस ly ग्लैडली. वी डू नॉट डबल द कॉन्सोनेंट डी. सेकेंड, in case of words of 2 or 3 syllables ending in a single vowel and single consonant, we double the final consonant if the last syllable is stressed. अगर वर्ड है वो 2 या 3 syllables का है और वो सिंगल वोवेल और सिंगल कॉन्सोनेंट में एंड हो रहा है तो हम जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे अगर लास्ट सिलेबल को हम स्ट्रेस करके बोलते, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करके हम प्रोनाउंस करते तो. एग्जाम्पल्स, बिगिन, स्ट्रेस फॉल्स ऑन द लास्ट सिलेबल गिन. बिगिन तो गिन पे हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं. सबमिट, स्ट्रेस फॉल्स ऑन द लास्ट सिलेबल मीट. सबमिट. कंट्रोल, स्ट्रेस फॉल्स ऑन द लास्ट सिलेबल ट्रोल. कंट्रोल. आफ्टर एडिंग सफिक्सेस दे बिकम बिगिन प्लस इंग तो यहाँ पे एन डबल होगा बिगिनिंग. सबमिट प्लस इंग तो टी डबल हो जाएगा सबमिटिंग. कंट्रोल प्लस इंग तो एल डबल हो जाएगा कंट्रोलिंग. When the last syllable is not stressed such as open, offer, benefit, we do not double the final consonant.
अगर लास्ट सिलेबल को स्ट्रेस करके नहीं बोलते हैं तो हम फाइनल कॉन्सोनेंट जो है उसको डबल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स ओपनिंग, तो ओपन है उसमें हम लास्ट सिलेबल स्ट्रेस नहीं कर रहे इसलिए एंड डबल होगा नहीं। ऑफर प्लस इंग ऑफरिंग, यहाँ पे भी आर डबल नहीं होगा क्योंकि हम लास्ट सिलेबल स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं। Exceptions, however there are exceptions such as worship, kidnap, handicap. ये जो वर्ड्स है वो एक्सेप्शंस है, मीन्स उसको ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। The last syllable of these words is not stressed, but still we double the final consonant. ये वर्ड्स है उसमें लास्ट सिलेबल को स्ट्रेस नहीं किया जा रहा है तो भी उसका जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसको डबल किया जाता है। वर्शिप प्लस ई डी वर्शिप्ड, तो यहाँ पे पी डबल हुआ है। हैंडीकैप प्लस ई डी हैंडीकैप्ड, तो अगेन पी डबल हुआ है। किडनैप प्लस ई आर किडनैपर, तो अगेन पी डबल हुआ है। When words have more than one syllable and end in L, अगर वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा सिलेबल्स हैं और L में एंड हो रहे हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश है इट डबल्स द L इवन इफ द सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड। ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें एल है वो डबल किया जाएगा भले ही सिलेबल अनस्ट्रेस्ड हो तो भी। एग्जाम्पल्स क्वारल प्लस ई डी क्वारल्ड, तो यहाँ पे एल डबल हुआ है। ट्रैवल प्लस ई डी ट्रैवल्ड, अगेन एल डबल हुआ है। एक्सेप्शन पैरेलल प्लस ई डी तो पैरेलल्ड, तो ये एक्सेप्शनल वर्ड है जिसमें एल डबल नहीं हुआ है। However, in American English, the L is not doubled when the syllable is unstressed. American English है उसमें जब syllable unstressed रह जाता है तो L डबल नहीं किया जाता है। तो American English में quarreled का स्पेलिंग है उसमें L डबल नहीं किया जाता। Traveled का स्पेलिंग है उसमें L डबल नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश है वहीं स्टडी होता है तो हमें ब्रिटिश इंग्लिश के ही रूल्स फॉलो करने हैं। सेकेंड, ड्रॉपिंग कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को ड्रॉप कर दिया जाता है। यह कब किया जाता है? ड्रॉपिंग एल, एल को ड्रॉप किया जाता है कब? फर्स्ट, when we add full to a word ending in double L, the second L of the word as well as of full is dropped. अगर फुल वर्ड है वो किसी वर्ड में ऐड होता है जिस वर्ड में ऑलरेडी डबल एल है तो फुल में डबल एल होता है उसका एक एल निकल जाएगा और वर्ड में भी जो डबल एल है उसमें से भी एक एल ड्रॉप होगा। एग्जाम्पल्स स्किल प्लस फुल, स्किलफुल, तो स्किल का डबल एल में से एक एल ड्रॉप हुआ है एंड फुल के डबल एल में से एक एल ड्रॉप हुआ है। विल प्लस फुल, तो विल का भी जो डबल एल है उसमें से एक एल ड्रॉप हुआ है एंड फुल का भी एक एल ड्रॉप हो जाएगा विल फुल जब लिखेंगे साथ में तब। ड्रॉपिंग ई, सेकेंड, व्हेन वर्ड्स एंड इन साइलेंट ई वी ड्रॉप द ई बिफोर अ सफिक्स दैट बिगिंस विथ अ वोवेल। सफिक्स जो वोवेल के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे सफिक्स जब किसी वर्ड में ऐड होते हैं, ऐसे वर्ड जिसका लास्ट ई होता है और वो साइलेंट होता है तो ई को ड्रॉप कर दिया जाता है। लिव प्लस इंग लिविंग, एंगेज प्लस इंग एंगेजिंग, लूज प्लस इंग लूजिंग, तो यहाँ पे आई एन जी तो आई साउंड से स्टार्ट हो रहा है एंड लास्ट में ई साइलेंट है। लिव तो हम लास्ट में व बोल रहे हैं, एंगेज तो जी का झ बोल रहे हैं, लूज तो ज जैसा साउंड बोल रहे हैं। ई साइलेंट है इसलिए ई है वो ड्रॉप हो जाएगा। एक्सेप्शंस, वी डोंट ड्रॉप द ई बिफोर द सफिक्स बिगिनिंग विथ ए, जैसे एबल और ओ, जैसे ओ यू एस हम जब वर्ड में लिखते हैं वो। व्हेन द मेन वर्ड एंड्स विथ सी ई और जी ई, तो जो भी वर्ड है वो सी ई या जी ई में एंड होते हैं और सफिक्स है वो ए या ओ के साथ स्टार्ट होता है तब हम ई ड्रॉप नहीं करते हैं। जैसे नोटिस तो सी ई में एंड हुआ और सफिक्स है एबल तो ए साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो ई वैसा ही रहेगा, नोटिसेबल। चेंज एबल चेंजेबल। थर्ड, we let the e remain when the suffix begins with a consonant, अगर सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है और वर्ड है उसमें लास्ट में ई आता है तो हम उसको रिमूव नहीं करेंगे।
एग्जाम्पल्स होप प्लस लेस होपलेस, तो ल साउंड से सफिक्स स्टार्ट हो रहा है लेस और होप वर्ड में लास्ट में ई है तो वो वैसा ही रहेगा। एंगेज प्लस मेंट एंगेजमेंट, तो म साउंड से स्टार्ट हो रहा है मेंट और एंगेज है उसमें लास्ट में ई है तो वो रिमूव नहीं होगा। एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, वो है आर्ग्यूमेंट, फिर होलली, थर्ड ट्रूली, फिर ड्यूअली, ओफुली एंड नाइन्थ। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं और लास्ट का जो ई है वो रिमूव किया गया है। 4. Words ending in double e do not drop an e before suffix. ऐसे वर्ड्स जिसमें लास्ट में डबल ई आता है तो उसका लास्ट ई है वो ड्रॉप नहीं होगा। सी प्लस इंग सीइंग, फ्ली प्लस इंग फ्लिंग, फ्लिंग मीन्स भाग जाना। सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई इंटू आई, वाई है वो आई में चेंज हो जाता है कब? When a word ends with a y and has a consonant before it. कोई वर्ड जिसमें लास्ट में y है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, the y changes to I before the suffix. तो सफिक्स के पहले जो y था वो I में चेंज हो जाएगा। हैप्पी प्लस ly हैप्पीली, मैरी प्लस ed मैरिड, ब्यूटी प्लस फुली ब्यूटीफुली। एक्सेप्शंस, y remains when the suffix is ing. अगर सफिक्स इंग है तो y है वो रिमूव नहीं होगा। जैसे मैरी प्लस इंग मैरिंग तो y वैसा ही रहेगा। कैरी प्लस इंग कैरिंग। When a word ends with a y and has a vowel before it, the y does not change. अगर वर्ड है वो y में एंड होता है और उसके पहले वोवल है कॉन्सोनेंट नहीं तो y है वो चेंज नहीं होता है। जैसे प्रे तो y के पहले ए साउंड है वोवल साउंड तो y वैसा ही रहेगा। प्रे प्लस इंग प्रेइंग, प्ले प्लस ईडी प्लेड। एक्सेप्शंस है, एग्जाम्पल्स पे प्लस ईडी पेड तो यहाँ पे स्पेलिंग है वो चेंज हो गया। डे प्लस एल वाई डेली, से प्लस ईडी सेड, ले प्लस ईडी लेड, तो ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं। डी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई ई इंटू वाई, आई ई है वो वाई में कब चेंज होगा? When words end in IE, these letters are changed into Y before adding ing. अगर वर्ड्स है वो IE में एंड होते हैं तो उसको चेंज कर दिया जाता है विथ Y और फिर उसमें ing है वो हम ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स डाई प्लस इंग तो IE आया तो डाइंग, लाई प्लस इंग लाइंग। ई पोजिशन ऑफ आई एंड ई, आई और ई की पोजिशन कैसे होनी चाहिए? वी यूज आई बिफोर ई, आई है वो ई के पहले यूज करते हैं। व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ आई ई साउंड्स लाइक डबल ई एज इन बीप, वर्ड बीप बोलते हैं जिसको हम छोटा ई कहते हैं, ऐसा साउंड आता है तब है आई ई से पहले लिखा जाता है। बट वी राइट ई आई when it has to be added after C, अगर C लेटर के बाद हमें ऐड करना है तो हम I E नहीं but E I लिखते हैं। In a word, though it sounds like double E as in deep, deep बोलते हैं तो बड़ा वाला E बोलते हैं, ऐसा इसका साउंड होगा। Examples, believe तो आप देख सकते हो I E, thief तो I E, deceive अब C के बाद लिखा है इसलिए E I, रिसीव तो अगेन सी के बाद है इसलिए ई आई, सिलिंग सी के बाद है इसलिए ई आई। इन दीज वर्ड्स ई आई कम्स आफ्टर सी। डिसीव करना मीन्स चीट करना। एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल्स सीज, नाइदर, वियर्ड, प्रोटीन, ये वर्ड्स है वो एक्सेप्शंस है, इनको ये रूल अप्लाई नहीं होता है। इसमें सी नहीं है तो भी ई आई लिखा गया है। सीज में सीज करना स्टॉप करना, वियर्ड मीन्स जो अजीब है वो, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, एंड प्रोटीन ये वर्ड्स है दे आर एक्सेप्शंस। When the sound of the combination of E and I is like A, we put E before I. अगर E और I का जो कॉम्बिनेशन है उसका साउंड है वो A की तरह आता है तो हम E को I से पहले पुट करते हैं। जैसे नेबर तो ने तो A जैसा साउंड है, वेट तो वे ए जैसा साउंड है। एक्सरसाइज ए,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट से करेक्ट स्पेलिंग्स है वो सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट, ही इज़ द बिगेस्ट स्टार ऑफ द इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री, वो इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टार है, तो BIGGEST बिगेस्ट होगा। सेकेंड, जय एंड विनोद क्वारल्ड एट द प्ले ग्राउंड यस्टरडे, जय और विनोद है वो कल प्ले ग्राउंड में लड़े थे, तो क्वारल्ड का स्पेलिंग है QUARRELLED। थर्ड, तन्मय वॉज द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन, तन्मय है वो कॉम्पिटिशन का विनर था, तो विनर का स्पेलिंग होगा WINNER। फोर, शी वॉज सबमिटिंग द फॉर्म्स व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, जब उसकी मदर ने उसको बुलाया तो वो फॉर्म्स सबमिट कर रही थी, सबमिटिंग का करेक्ट स्पेलिंग है SUBMITTING। फाइव, द मूवी वॉज वेरी एंगेजिंग, मूवी है वो काफ़ी बिजी रखने वाली थी, एंगेजिंग का करेक्ट स्पेलिंग है ENGAGING। सिक्स, एट द बिगिनिंग ऑफ सितंबर आई वुड बी विजिटिंग साउथ इंडिया, सितंबर के स्टार्टिंग में मैं साउथ इंडिया विजिट करने जाऊंगी या जाऊंगा। बिगिनिंग का करेक्ट स्पेलिंग है BEGINNING। सेवन, आफ्टर गेटिंग पनिश्ड बाय हर मदर देयर हैज़ बीन अ नोटिसेबल चेंज इन जेन्स बिहेवियर, उसकी मदर ने उसको पनिश किया, फिर जेन के बिहेवियर में नोटिसेबल चेंज आया है। नोटिसेबल का करेक्ट स्पेलिंग NOTICEABLE। 8, शी हैड एन आर्ग्यूमेंट विथ हर सिस्टर दैट डे, उस दिन उसकी अपनी सिस्टर के साथ आर्ग्यूमेंट हुई थी, आर्ग्यूमेंट का करेक्ट स्पेलिंग है ARGUMENT। 9, जॉन वॉज कैरिंग द बैग्स टू हेल्प द ओल्ड लेडी, जॉन ओल्ड लेडी को हेल्प करने के लिए बैग्स कैरी करके जा रहा था, CARRYING, दैट इज कैरिंग। 10, आई गो टू माई डांस क्लास डेली, मैं रोज़ अपने डांस क्लास जाती हूँ या जाता हूँ, तो डेली का स्पेलिंग है DAILY। 11, आफ्टर वी नर्चर्ड देम द डाइंग प्लांट्स केम बैक टू लाइफ अगेन, हमने प्लांट्स को नर्चर किया, नरिशमेंट दिया, फिर वो जो प्लांट्स मर रहे थे, डाई हो रहे थे, वो वापस उनमें लाइफ आ गई, तो यहाँ पे स्पेलिंग है डाइंग का DYING। 12, आई पेड द मैनेजर ऑल द ड्यूज, जितने पैसे बाकी थे वो सब मैंने मैनेजर को पे कर दिए, पेड का स्पेलिंग PAID। 13, दे हैव पुट डिफरेंट कलर्स ऑन द सीलिंग एंड द वॉल्स, उन्होंने छत पे और वॉल्स पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पुट किए, सीलिंग का स्पेलिंग है CEILING। 14, शी लुक्ड वियर्ड इन दैट ब्लैक ड्रेस, वो उस ब्लैक ड्रेस में वियर्ड लग रही थी, वियर्ड का स्पेलिंग WEIRD, वियर्ड मीन्स अजीब। एक्सरसाइज B, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, अगेन ब्रैकेट्स में से ही हमें सिलेक्ट करने हैं करेक्ट स्पेलिंग्स। फर्स्ट, एनिमल हाइड्स आर सेंट टू द टैनरी आफ्टर स्किनिंग, एनिमल हाइड्स मीन्स एनिमल की स्किन्स, वो टैनरी भेज दी जाती है जहाँ पे लेदर बनाए जाते हैं या एनिमल स्किन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं वहाँ पे। आफ्टर स्किनिंग मीन्स एनिमल्स की स्किन निकालने के बाद, तो स्किनिंग का स्पेलिंग है SKINNING। सेकेंड, दो द गर्ल वॉज स्किलफुल शी कुड नॉट फिनिश हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, गर्ल स्किलफुल थी तो भी वो अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई थी। यहाँ पे ऑप्शंस जो दो दिए उसमें करेक्ट आंसर नहीं है, सो करेक्ट आंसर है SKILFUL। थर्ड, द कलर ऑफ द रूम वॉज टू ब्राइट, रूम का कलर बहुत ब्राइट था, कलर का स्पेलिंग है COLOUR। फोर्थ, द सोल्जर्स वर लूजिंग द बैटल, सोल्जर्स बैटल हार रहे थे, लूजिंग का स्पेलिंग LOSING। 5, एग्स आर रिच इन प्रोटीन, एग्स है वो प्रोटीन में रिच होते हैं, प्रोटीन का स्पेलिंग क्या है करेक्ट PROTEIN। एक्सरसाइज C, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के करेक्ट वर्ड बनाना है। फर्स्ट, फॉर्चुनेट, तो अनफॉर्चुनेट मीन्स जो लकी नहीं है ऐसे। सेकेंड, लीगल इलीगल, आगे हम IL सफिक्स लगा सकते हैं, जो लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है ऐसा। थर्ड, क्वारल सम, जो लड़ाई करता रहता है क्वारल सम। फोर्थ, मैरिंग, तो ING लगाना है। 5, होपफुल,
तो FUL सिंगल L लगेगा, होपफुल। 6 आर्ग्यूमेंट, MENT सफिक्स ऐड होगा। 7 एंगेजमेंट, तो यहाँ पे E नहीं दिया है, एंगेज स्पेलिंग है उसमें, इसलिए हमें E भी लिखना है। सफिक्स सिर्फ MENT मेंट है। 8 9th, उसमें हमें TH पुट करना है। Here chapter 24 is complete. I hope you have understood the concepts and the exercises I explained. Thank you.